अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेस्ट की मेल कभी भी आ सकती है और हम सब ने अप्लाई किया हुआ है गवर्नर सिंध फ्री आईटी कोर्स में और हम सब ही इस कोर्स को करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट पास करना है। टेस्ट पास करने के लिए आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे जगह जगह से और सवालात कर रहे होंगे। तो आप मेरी वीडियो देखें और इसमें जो मैं सवालात आपको करवा रहा हूँ मैथ के, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये सवाल का सेट मैंने बनाया है, जो आपके सामने ये सवाल सारे मौजूद हैं। ये सारा सेट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और इंशाल्लाह इसी में से सवाल आपके आएंगे आईटी टेस्ट के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। इसी में से आपकी मैथ की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तो इसको मैं अलग अलग पार्ट में वीडियोस के अलग अलग पार्ट में मैं बनाऊंगा इन सवालों को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर एक ही वीडियो में बना दिए तो सवाल वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये है, इफ़ n इंस टू ए इज़ इक्वल टू 10। अगर जो n आपका है, n बराबर है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर ये मैट्रिक क्लास में प्रॉपर चैप्टर है जिसमें हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सेट। अगर आपके पास n इंस टू ए बराबर है 10 के, तो आप फाइंड करें n इंस टू पी इंस टू ए बराबर किसके होगा, ठीक है। n आपको दिया हुआ है 10। अब इसका सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। इस तरह के सवाल आएंगे, आपके पास सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है, ये वाला नंबर चेंज हो सकता है, अदरवाइज सवाल इस तरह आएंगे ज़रूर। ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। देखें, आपके पास जो गिवन है, ये हमारे पास जो गिवन है सवाल में, हमने ये वो लिखा है, सवाल में से निकाला है, ये हमें सवाल में गिवन था। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ये फार्मूला है सिंपल। इन जैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे आप। n इंस टू, जो आपको सवाल में दिया हुआ n इंस टू पी इंस टू ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये 2 की पावर n जो है, ये आपके पास फार्मूला है, इसका आपने याद करना है। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। ये जो आपको a नज़र आ रहा है, इसका जो एलिमेंट है वो नंबर कहलाता है, यानी n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है a का। तो आपने करना ये है, n की जगह पे मीन्स अगर आपके पास 2 फार्मूले का है ना, 2 ये फार्मूले का, उसके ऊपर n नज़र आ रहा है, तो n किसके बराबर है आपके पास, n बराबर है, यहाँ पर देखें 10 के बराबर है। अब इस 10 को n को जो है ना, इधर 2 की पावर n है और 2 के ऊपर आप n की जगह पे 10 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 10 को देखें 10 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मरतबा आपने 2 को लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप जब इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 24। ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। आपको इस तरह ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने जो ऑप्शन करेक्ट करना है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपका सवाल आएगा। ये आपके पास सवाल नंबर 2 है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि द सेट, एक सेट दिया हुआ है आपको, आप पढ़ते हैं सेट में लिखा क्या है। द सेट ए इज इक्वल टू इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन इन एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेट। देखो, हमारे पास जो है ना, यहाँ पर सेट की कैटेगरी है, सुपर सेट होता है, सब सेट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब सेट, और नल सेट होता है और फाइनाइट सेट होता है। ये 4 किस्म के सेट की दी हुई है, टाइप्स दी हुई है। आपने बताना है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी जो है वुमेन प्रेसिडेंट हो तो बताओ कि सब कौन सा सेट कहलाएगा वो ना। तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान वुमेन है कि नहीं। पाकिस्तान में जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं वो आपके सामने मैंने पिक्चर शो करवाई है। ये 1956 से लेकर 1958 तक हमारे जो है ना प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद ये हैं अयूब खान हैं, उसके बाद याहिया खान भी हैं, जुल्फ़िकार भी है। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी आपको प्रेसिडेंट नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे मेल हैं, वो सारे के सारे मैन हैं, वुमेन नहीं है। तो यहाँ पर तो सेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वुमेन तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। अब वुमेन तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनी नहीं है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, इस तरह का सेट आपका कहलाएगा नल सेट, यानी सेट में कुछ भी नहीं होगा, वुमेन तो बनी नहीं है प्रेसिडेंट, तो आपका ये आंसर होगा। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, द ऑर्डर पेयर 0,2 लाइज ऑन इन ऑन डैश, ठीक है। आपने बताना है कि 0,2 कहाँ लाई करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसको ज़रा ग्राफ में समझ लेते हैं। ये आपके सामने ग्राफ मौजूद है, ठीक है।
यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी, इस लाइन पे भी y की वैल्यू 0 होगी। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये y की लाइन है, y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू 0 होगी, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, जिसमें दोनों वैल्यू x की वैल्यू भी प्लस होगी और y की वैल्यू भी प्लस होगी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पर देखें, x की वैल्यू आपकी माइनस होगी और y की वैल्यू प्लस होगी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, आपके पास दोनों x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास y की जो वैल्यू है ना वो माइनस होगी और x की वैल्यू प्लस होगी, तो आप यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा, एमसीक्यूज इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ होते हैं। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों प्लस आती हैं। ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, तो इस हिस्से में x और y की वैल्यू आएगी जो कि दोनों प्लस होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू प्लस होती है, माइनस होती है, माइनस प्लस होती है, ये क्या होती है, तो आपका ऑप्शन होगा प्लस प्लस, दोनों ही प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और y माइनस होता है। हमारा सवाल है कि 0,2 कहाँ लाई करता है, तो वो लाई करता है y एक्सिस पे। y एक्सिस की वजह ये है कि आपकी जो यहाँ पर देखिए, कभी भी आप सोल्व करेंगे ना तो आपके पहले x आएगा फिर y आएगा, x की वैल्यू पहले होगी, y की वैल्यू बाद में होगी। तो ये 0 जो है ना x की वैल्यू है और 2 जो है y की वैल्यू है, तो ये 0 कहाँ लाइक करता है, ये 0 लाइक करता है y की लाइन पे, क्योंकि y की लाइन पे जो है ना x 0 होता है। तो ये जो 2 है ना, ये y की लाइन पे 2 देखें, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये y की 2 आ गया और 0 क्या है, 0 y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इसलिए 0,2 आएगा, तो आपका आंसर होगा y एक्सिस। इस तरह के मज़ीद और सवाल आएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये ग्राफ समझा सकूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 पूछ रहा है, अ सेट विच डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश फॉर्म। ठीक है, वो बता रहा है जिसमें आपको सेट डिस्क्राइब सेट दिया हो स्टेटमेंट की मदद से, वो सेट क्या होगा। देखिए, ये आपको याद करना होगा, टेबुलर होता है, सेट बिल्डर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और नन ऑफ दिस। आपके पास जो इस तरह के सेट होते हैं जिसमें डिस्क्राइब किया होता है, कोई स्टेटमेंट दी होती है, तो आपके पास कहलाता है सेट बिल्डर। इसका ऑप्शन होगा सेट बिल्डर। ये आपके पास एमसीक्यूज आपको याद करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनीथिंग बिलोंग टू अ सेट इज कॉल्ड एंड डैश ऑफ द सेट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि कोई भी नंबर सेट में, सेट क्या होता है, देखें आपके पास एक ब्रैकेट होती है और उसमें नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर लिखे हुए हों इस तरह से, उसे कहते हैं सेट। अब इस सेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ए बी सी और डी की शक्ल में भी सेट आपके पास हो सकता है, इसको भी एलिमेंट कहते हैं और इसको भी एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन पहला है एलिमेंट, ऑप्शन बी सबसेट, ऑप्शन डी सी जो है डोमेन और ऑप्शन डी आपके पास है पावर। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट आंसर है वो है एलिमेंट, ऑप्शन ए। तो एलिमेंट, बस ये याद रख लीजिएगा कि सेट के अंदर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उसको कहते हैं हम एलिमेंट्स।